बेटी नंदिनी, तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखकर आया हूं। लड़का कैसा है वो देखना है ना? लेकर आओ। दूल्हा कैसा है ये मैंने चंटी को बताया है, वो तुम्हें गाना गाकर बताएगा। चंटी! नौकर कहीं का? छोड़ दीजिए उसे। भाभी, जल्दी मुझे छोड़ दो। भागना छोड़ो नहीं मुझे, है। भाभी, भाभी छोड़ो, नहीं। छोड़ो। हाथ हटाओ। जब चाहे तोड़ दो, ये कोई मामूली धागा नहीं है, मंगलसूत्र है। तू अंदर जा। कोई पराया मर्द आपकी बहन को देखता है तो आपको बर्दाश्त नहीं होता, और आज आपके सामने आपकी बहन ने उसे चूम लिया है। अब आप क्या करेंगे? ये सब कुछ आपकी सख्ती की वजह से हुआ है। ये सब आपकी गलती है। भैया, ये सब क्या है? भैया, आज तक आपने मुझे सब कुछ दिया है, मंदिर, स्कूल, सब कुछ घर में ला कर दिया, लेकिन मुझे पिंजरे में बंद कर दिया। आप लोग ये बात भूल गए कि मुझे भी अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाना अच्छा लगता है। खेतों और बगीचों में खेलने का मन करता है, और आपको बुरा ना लगे इसलिए अपने मन को मारती रही। मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की, चुपचाप इस घर की चार दीवारी को अपनी दुनिया मान ली, सारी ख्वाहिशों को दबा दिया। पर अपनी जान को दांव पर लगाकर चंटी ने मुझे बचाया। वो बेकसूर और मासूम है, इसलिए वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। वो गरीब है या फिर आप लोगों की तरह अमीर है, पढ़ा लिखा है या फिर अनपढ़ है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें मुझे अपना पति नजर आ रहा था, इसलिए उससे मंगलसूत्र बनवा लिया। अब वही मेरी जिंदगी है, मेरी जान है, मेरा सब कुछ है। अगर आपने उसे कुछ भी करने की कोशिश की तो... रुक जाओ नंदिनी, रुक जाओ। तुम क्या कहना चाहती हो मैं समझ गया। उस नौकर को अगर मैं कुछ करता हूं तो तुम अपनी जान दे दोगी, यही कहना चाहती हो ना? सही है ना? आज तक उस चंटी को मैं बहुत ही नीच समझ रहा था, लेकिन वो बहुत महान है, क्योंकि 15 साल तक तुम्हें प्यार किया, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन 15 दिनों में उसने तुम्हें बदल दिया। उसके पास वो है जो हमारे पास नहीं। बेटी नंदिनी, तेरे बचपन से लेकर आज तक हमने तुझे कोई कमी नहीं होने दी। तुम्हें चंटी चाहिए, बस इतना ही ना? वो हमसे डरकर कहीं भाग गया होगा। उससे तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करवाऊंगा बेटी। ऐसे क्या देख रही हो बेटी? हमने जो शादी की है वो शादी नहीं है क्या? हैं? पीला धागा और मंगलसूत्र बांधने से कोई शादी नहीं हो जाती है बेटी। सबको दिखाना होगा। रायडू की बहन की शादी है, वो शानदार शादी होनी चाहिए। कोई ऐसी शादी आज तक नहीं कर पाया होगा। तेरी शादी शानदार तरीके से करना चाहूंगा, वही है असली शादी। भैया, जा जा, जाकर आराम कर, जा। भैया आप ये क्या कर रहे हैं? आप पागल हो गए क्या? उस चंटी से अपनी बहन की शादी करवाएंगे क्या? हम हमेशा आपकी बात मानते हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो जाओ, जाकर उसे भी मार दो। उसे किसी चाकू से मारने की जरूरत नहीं। उसके गले में जो मंगलसूत्र बंधा है उसे तोड़ दो, खुद ब खुद मर जाएगी।
मैं भी तुम्हारी तरह ही सोच रहा था। ये कई पीढ़ियों के बाद हमारे घर में पैदा हुई एक प्यारी सी शीशे की गुड़िया है। जल्दबाजी में कुछ किया तो वो टूट जाएगी। उसने जो शादी की है वो शादी नहीं, गुड्डे गुड़िया की शादी है। अक्सर छोटे छोटे बच्चे उस शादी को असली शादी मान लेते हैं, मना किया तो जिद करते हैं। इसलिए उसके गले का मंगलसूत्र हमें नहीं तोड़ना, वो खुद तोड़े ऐसा कुछ करना है। वो चंटी जहां कहीं भी हो, जान से मार डालो उसे। ऐसा लगे कि गलती की वजह से उसने आत्महत्या की है। पति के मरने के बाद पत्नी अपने गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती, ये बात वो जानती है। हमें बोलने की कोई जरूरत नहीं। शायद वो 1 साल तक रोएगी, रोने देते हैं। उसके साथ हम भी रो रहे हैं ऐसा नाटक करेंगे। धीरे धीरे उसे मनाकर उसकी शादी करवा देंगे। ये बात नंदिनी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर उसे पता चल गया तो नया कुछ नहीं होगा, बस हम लोगों की दूसरी शादी होगी। नमस्ते समधन जी। घबराई हुई क्यों लग रही हैं? ओ हो, मैं एक भाई होकर आपको समधन कह रहा हूं इसलिए। मेरी बहन के माँ बाप नहीं है, मैं ही उसका बाप हूँ। हाँ मालिक, मेरे बेटे से गलती हो गई है, मैं ये बात मानती हूँ। आप उसे जो सजा देना चाहते हैं वो सजा आप मुझे दे दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। हम भी वही करने वाले थे समधन जी, लेकिन सास के मरने से बहू का मंगलसूत्र नहीं निकलेगा ना। चंटी कहाँ है? मुझे नहीं पता मालिक। सुनो कांता, मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं है। मैं 2 दिन का वक्त देता हूं, तब तक तुम उसका पता नहीं बताओगी तो उसके बाद तुम बहुत पछताओगी। देखो बेटी, इसमें क्या लिखा है पढ़ो। सिर्फ इतना ही नहीं, आज तेरी शादी के बारे में समाचार में भी आने वाला है। वो जैसे ही मिलेगा तेरी शादी धूमधाम से करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। बोलो भाइयों। हाँ बहन, हाँ। कम से कम अब तो खुश हो जाओ तुम। चलो। मेरा बेटा अब कैसा है? वो ठीक तो है? क्या बताऊं कांता, वो तेरे बारे में ही सोचता रहता है। तेरा क्या होगा, वो लोग तेरे साथ क्या करेंगे। वो बहुत डरा हुआ है। उसे खाना खिलाना भी एक मुश्किल काम है कांता। ये सब मेरे पिछले जन्म के पाप है। जरूर मैंने ही घोर पाप किए होंगे, वरना लगता है वो लोग आ गए। तुम जाओ यहाँ से। कांता, दो दिन पूरे हो चुके हैं कांता। आखिरी बार पूछ रहा हूं, कहाँ है तेरा बेटा? मुझे नहीं पता। भैया, ये ऐसे नहीं बोलेगी, इसकी तो मैं। सुनो कांता, हमारे खानदान में आज तक किसी ने लड़कियों के साथ अत्याचार नहीं किया है। भविष्य में भी ऐसा ना हो इसलिए पूछ रहा हूं। इज्जत से चुपचाप बता दो, चंटी कहाँ है? मुझे नहीं पता। पता नहीं?
पता नहीं। चल। रुक जाओ। अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया या फिर अपनी आंखें बंद की, उसे जान से मार दूंगा। अभी जो घटना यहां होने वाली है उसे हर किसी को देखना होगा। कांता, तेरे छोटे छोटे टुकड़े करूंगा तब भी तू सच नहीं बोलेगी, ये मैं समझ गया हूं। अपने बेटे के लिए जान देने वाली एक महान मां हो तुम। आज तुम्हारी अग्नि परीक्षा है, इसलिए हम ऐसा क्या करें कि तेरा दिल टूट जाए, क्या करें कि तेरी जग में बेइज्जती हो जाए। आज मैं वही काम करने वाला हूं। हे! हमेशा तुम सफेद साड़ी पहनकर रहती हो, आज वो पीली हो गई है। औरत और पीले रंग के बीच कोई खास रिश्ता होता है कांता। वो क्या है बताऊं? वो रंग दो ही समय में इस्तेमाल होता है, एक शादी के समय, दूसरा सुहाग रात के वक्त। इतनी सी बात से नाराज होगी तो कैसे चलेगा? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। हे! ये कैसा लग रहा है? माँ समान एक औरत की इस तरह से बेइज्जती करते तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म के मारे तुम्हें मर जाना चाहिए। मेरा बेटा भले ही भोला भाला है लेकिन मुझे बहुत चाहता है। मैंने आज तक तुम जैसा घटिया इंसान नहीं देखा। इसीलिए इस घटिया इंसान के अगले कदम को रोकने के लिए बता दो, वो चंटी कहाँ है? अब तक तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन अब कहती हूँ मैं जानती हूँ मेरा बेटा कहाँ है, पर मैं नहीं बताऊंगी। जो करना है कर लो। हम बुलवाएंगे। दूल्हे को लेकर आओ। मेरी शादी होगी। मेरी शादी होगी। तेरे बेवकूफ लड़के ने मेरी बहन के गले में मंगलसूत्र बांधा है, वो तुम्हें गलत नहीं लगता? तो इस पागल के हाथों तेरे गले में मंगलसूत्र बंधवाना मुझे भी गलत नहीं लगता। मेरी शादी होगी। वही तेरा होने वाला पति है। शादी होगी। ले बांधो। शादी होगी। हाँ।
क्यों आई है आप? भाभी का मतलब माँ है और भाई का मतलब पिता, ये समझती थी मैं। चंटी से मेरी धूमधाम से शादी करवाएंगे ये कहकर मुझे बेवकूफ बनाया। कैसे इंसान है आप लोग, छी! अब तक तो उन लोगों ने मेरे चंटी को मार दिया होगा। ऐसी बात नहीं है बेटा, मेरा यकीन करो। नंदिनी, मैं आप पर यकीन करूंगी। आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है। चंटी को मारकर मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हो ना? नहीं करूंगी, चले जाइए यहाँ से। जाइए। नंदिनी, नंदिनी, हमारी बात तो सुनो। नंदिनी, तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे मांग का सिंदूर मत मिटाओ बेटा। नहीं, इन लोगों को मरना होगा। मेरी माँ को बेइज्जत करने वालों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। चंटी रुक जा, इन जानवरों को मारकर गुनहगार मत बन। नहीं माँ, इन लोगों को मैं फिर से मुझे माँ कहना चाहता है तो छोड़ दे इन सबको। माँ, नीचे फेंकिए। माँ, इतना सब कुछ होने के बाद अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे। चल रुक जा कांता, मेहरबानी करके हमें रोकिएगा मत। चल बेटा। जिस बहन के लिए तुम लोग ये नीच काम करने पे उतर आए थे, वो बहन तुम्हें जिंदा नहीं मिलेगी। उसने जहर पी लिया है। नंदिनी, नंदिनी बेटा, नंदिनी, हमें माफ कर दीजिए माँ जी। हमने जो आपके साथ किया वो सब माफी के लायक तो नहीं, लेकिन एक माँ ही माफ कर सकती है। अगर हमारी माँ होती तो हम तीनों भाई ऐसे कभी नहीं होते माँ जी। हमें माँ चाहिए, वो माँ कोई और नहीं, आप ही हो। चंटी, नंदिनी अभी जिंदगी मौत से लड़ रही है। मैं इस लायक नहीं कि कह सकूं कि मेरी बहन को बचा लो। जाकर अपनी बीवी को बचा लो चंटी।